हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिड्जी मैथ्स। सो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कोसेट्स जो था, कोसेट के ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, ठीक है। और उसके अलावा हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोसेट के ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अपने पास में जो थ्योरम फर्स्ट है उससे देखो क्या है। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G and A belongs to G, B belongs to G, then HA is similar to HB and AH is similar to BH, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है आपके पास में 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, ठीक है। 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। मतलब क्या है कि HA जो है उसका 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होना चाहिए HB से, और AH जो है उसका 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होना चाहिए BH से, ठीक है। सेम एज इट इज़ HA का AH से होना चाहिए, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया ये है कि H जो है वो एक सब ग्रुप है किसका, G का, ठीक है। A और B दो एलिमेंट्स हैं जो कि G को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, HA और HB के बीच में 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस, ठीक है। देखो सबसे पहले कंसिडर अ फंक्शन। हमने क्या किया, हमें HA और HB के बीच में लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। तो एक फ़ंक्शन हमने डिफ़ाइन कर दिया जो HA से HB तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ HA जो है वो किसके इक्वल होगा, HB के। जैसे हम पढ़ते हैं ना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, y, ठीक है। सेम ऐसे ही x की जगह पे तो क्या हो गया HA, और y की जगह पे क्या हो गया ये HB, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से इसको लिख दिया, क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन किया तो इस तरह से लिखेंगे बिल्कुल। अब यहाँ a जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, h को, ठीक है। तो वी शैल नाउ शो दैट f इज, हमें शो क्या करना है, 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस के लिए हमें शो करना होगा कि f मतलब ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है। अब हमें देखो बाइजेक्शन के लिए पता है क्या प्रूफ करना होता है, 1-1 और ऑन टू, और वो तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है। कैसे, देखो सबसे पहले हम 1-1 के लिए करेंगे। 1-1 के लिए हमने क्या लिया, हमें HA और HB के बीच में करना है ना, ठीक है। तो HA और HB में हमें करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे f ऑफ H1A इज इक्वल्स टू f ऑफ H2A। जैसे 12th क्लास में ऐसे लेते थे ना, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है। और फिर उसको किसके इक्वल प्रूफ कर देते थे, x1 और x2 के इक्वल प्रूफ कर देते थे। ऐसा ही करते थे, f ऑफ x1 लिया, f ऑफ x2 के इक्वल लेके चलते हैं, और फिर उसको x1 और x2 के इक्वल ये हम प्रूफ कर देते थे, ऐसा, ठीक है। यही तब हम 1-1 प्रूफ हो जाता था। तो हम क्या करेंगे, हमने f ऑफ H1A इज इक्वल्स टू f ऑफ H2A ले लिया है। अब देखो f ऑफ HA क्या था, f ऑफ HA यहाँ पे ऊपर देखो HB है, ठीक है। ये देखो HB है ना, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ, तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए H1, f ऑफ H1A की जगह पे क्या आ जाएगा, H1B। सेम ऐसे ही इसके लिए क्या आ जाएगा, H2B, ठीक है। अब कैंसलेशन लॉ से ये B और B तो कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, सिर्फ H1 और H2। तो ये क्या हो गया, H1 इज इक्वल्स टू H2 हो गया। अब क्या हम दोनों तरफ A को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो ये क्या आ गया, हमने क्या लिया था, f ऑफ H1A इज इक्वल्स टू f ऑफ H2A, और आ क्या गया, H1A इज इक्वल्स टू H2A, ठीक है। तो ये 1-1 प्रूफ हो गया। अब देखो, अब ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू भी बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है। बस इसके लिए हम क्या करेंगे, x जो है जो कि HB को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो HB का मैंने एक एलिमेंट लिया। ऑफ कोर्स HB के अंदर कुछ इस तरह की फॉर्म में होगा एक एलिमेंट स्मॉल HB जो कि इसको बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई HB हमने मान लिया जो कि इस HB को बिलोंग कर रहा होगा। अब ये जो स्मॉल HB माना है ना, इसको हम x का नाम दे देंगे, ठीक है।
तो ये x जो है वो HP में बिलोंग कर रहा है। तो ये x जो है वो HP में बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट h बिलोंग्स टू h सच दैट, अब यहाँ पे ये x जो है वो किसके इक्वल होगा, HB के इक्वल होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट HA बिलोंग्स टू सेम, ऐसे ही जैसे कि HB जो है वो कैपिटल HB को बिलोंग कर रहा है, सेम वैसे ही कोई HAB होगा, कोई HAB होगा जो कि कैपिटल HA को बिलोंग कर रहा होगा इस सेट को, ठीक है। अब देखो सच दैट, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर एक, आप यहाँ बोल सकते हो कि देखो HB जहाँ पे है तो HAB है ना। इसका मतलब कि जब आप फंक्शन के अंदर, जब आप फंक्शन में HA वैल्यू डाल रहे हो तो आपके पास में HB वैल्यू निकल रही है। तो हर एक HB के लिए पीछे की तरफ एक HA है। आई बात समझ में? जैसे अपन f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, इस तरह से वैल्यू जो है वो है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ठीक है f जो है वो क्या है, ऑन टू है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि हम ये प्रूफ नहीं कर पाते कि हाँ जैसे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू HB जो है HA के लिए है, या HA जो है वो HB के लिए है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अपन क्या बोल देते हैं, ऑन टू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक फंक्शन में मैंने HA ये वैल्यू डाली तो मेरे पास में HB जो है वो वैल्यू आ रही है, और इस HB के लिए भी HA यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि F क्या है, ऑन टू है, ठीक है। तो F जो है वो बाइजेक्शन हो गया, विच प्रूव दैट देयर इज़ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, ठीक है। तो यहाँ पे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। राइट कोसेट्स क्यों बोला है, क्योंकि देखो राइट से आपके पास में ये एलिमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। सिमिलरली अगर आपको लेफ्ट को सेट्स के लिए, मतलब अगर आपको कोई इस तरह से भी बोलता है ना प्रूफ करने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें HA से AH तक लेके जाना है। इसका मतलब कि राइट को सेट से लेफ्ट को सेट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बतानी है, ठीक है। देखो हमने कंसिडर किया फंक्शन सेम एज इट इज़, हम HA से AH तक एक फंक्शन कंसिडर करेंगे। फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, f ऑफ HA इज इक्वल्स टू AH, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। H जो है वो कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है। F इज़ 1-1 बिकॉज फॉर एनी, अब देखो यहाँ पे 1-1 कैसे हुआ, ये सेम वैसे ही हम प्रूफ करेंगे। वही हम लोगों ने क्या ले लिया, f ऑफ H1A हम लेते हुए चलेंगे, f ऑफ H2A लेते हुए चलेंगे। अब ये जो H1A है ये किसके इक्वल है, AH के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ से हम इसकी जगह पे लिख देंगे AH1 इज इक्वल्स टू AH2। कैंसलेशन लॉ से ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, यहाँ पे H1 इज इक्वल्स टू H2 बच गया, ठीक है। और मैं क्या इस तरफ से लेफ्ट है क्या, राइट है, हाँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, A को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आपके पास में क्या हो गया, H1A इज इक्वल्स टू H2A हो गया, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो गया, H1A इज इक्वल्स टू H2A हो गया। हमने राइट से क्या कर दिया, A को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1-1 चीज़ प्रूफ हो चुकी है, यहाँ से आपके पास में ये आ गया, तो ये 1-1 प्रूफ हो गया। अब F इज़ ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी, अब मैंने जैसे ऊपर बताया था, अब सेम ऐसे ये यहाँ पे भी यही है कि फॉर एवरी AH बिलोंग्स टू, हर एक AH के लिए, ये आपके पास में जो AH है, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो हर एक y के लिए अगर एक x एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑन टू है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हर एक AH के लिए HA तो एग्जिस्ट करेगा ही। अब वो क्यों करेगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यार देखो H जो है, H यहाँ पे है जो बड़े वाले H को बिलोंग कर रहा है, A जो है अपने पास में है जो कि G को बिलोंग कर रहा है। बस यहाँ पे फ़र्क इतना ही तो है कि ये लेफ़्ट और राइट का ही तो फ़र्क है ना। तो वो तो बिलोंग करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक AH के लिए हमारे पास में HA जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है देयर एग्जिस्ट HA बिलोंग्स टू HA सच दैट f ऑफ HA इज इक्वल्स टू AH। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई मतलब ऑन टू हो गया, तो यहाँ बाइजेक्शन हो गया और यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो
लेट, अब नेक्स्ट आपके पास में थ्योरम है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G एंड लेट A बिलोंग्स टू G, देन A बिलोंग्स टू HA एंड A बिलोंग्स टू AH। देखो क्या बोल रहा है, मान लो H आपके पास में क्या है, एक सब ग्रुप है ग्रुप G का, है ना। A जो है वो G को बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये बताना है कि अगर H जो है वो G का सब ग्रुप है, A G को बिलोंग कर रहा है, तो ये A जो है वो इसको भी बिलोंग करेगा, HA को, है ना। और सेम ऐसे ही A जो है वो AH को भी बिलोंग करेगा। आई बात समझ में? मतलब ये यहाँ से H से जो कोसेट बन रहा है, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट जो भी बन रहा है आपके पास में, A जो है वो इसको भी बिलोंग करना चाहिए, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H, E जो है वो आप आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो H का, ठीक है। तो आपने E को आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया H का। अब देखो हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं, यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो HA है ना, हमें बताना होगा कि ये जो भी आपका राइट कोसेट या फिर लेफ्ट कोसेट बन रहा होगा, ये इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम वहाँ से ही बोल सकते हैं हाँ A इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब ये खाली नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये हमेशा हम इस तरह से प्रूफ करते हैं कि हम ले लेते हैं E एक आइडेंटिटी जो कि H को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। H के पास में एक आइडेंटिटी तो होगा ही, देन E बिलोंग्स टू H, अगर E जो है वो H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो A इंटू E जो है वो क्या हो गया, आपको पता है ना यार, आइडेंटिटी में आप कोई भी एलिमेंट को आप ऑपरेशन लगाते हो वो कब वही आ जाता है। तो यहाँ पे A आ गया, अब A तो H को बिलोंग कर ही रहा होगा, ठीक है। अब A जो है वो H को बिलोंग कर रहा है, फॉर A बिलोंग्स टू G, हाँ A तो H को बिलोंग कर ही रहा है, हमने देखा ना A G को बिलोंग कर रहा है, तो उस हिसाब से A H को भी बिलोंग कर रहा होगा, सेम ऐसे ही। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, A E, A H को बिलोंग कर रहा है हमें पता है, लेकिन A को A E भी लिख सकते हैं और A E जो है वो भी H को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये कुछ अपने पास में किस फॉर्म में दिख रहा है, कोसेट की फॉर्म में दिख रहा है, क्या ये कोसेट की फॉर्म में दिख रहा है? तो अब देखो, हाँ, जहाँ पे कोसेट का जो एलिमेंट है ना, H का एलिमेंट तो क्या हो गया A, और E जो है, E को आप कोई A मान सकते हो, कोई एक E कोई दूसरा एलिमेंट हो गया, ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में G को बिलोंग कर रहा है, सेम ऐसे ही E बिलोंग्स टू H, E H को बिलोंग कर रहा है। अगर आपने जैसे A E जो है वो A के इक्वल है, सेम ऐसे ही E इंटू A भी तो A के इक्वल ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया कि E A इज इक्वल्स टू A, वो भी तो H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फॉर A बिलोंग्स टू G, इसका मतलब ये भी देखो, ये भी कोसेट वाली फॉर्म में हो गया, तो एक राइट कोसेट भी मिल गया, एक लेफ्ट कोसेट भी मिल गया, ठीक है। इसका मतलब कि जो आपके पास में AH है वो भी फाई के इक्वल नहीं है, और जो HA है वो भी फाई के इक्वल नहीं है, फॉर A बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये प्रूफ कर दिया। अब देखो नेक्स्ट आपके पास में ये जो थ्योरम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसे देखेंगे। अगर आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो है वो ध्यान रखने अच्छा लगता है तो फिर आप इसको अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। तो एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, ये बोल रहा है कि कोई भी दो राइट कोसेट्स, आपने कोई भी दो राइट कोसेट्स माने, ठीक है, एक HA मान लो, एक HB मान लिए, ठीक है। अब ये जो दो कोसेट्स हैं, या तो ये पूरे के पूरे ही इक्वल होंगे, या तो पूरे के पूरे आइडेंटिकल होंगे, या फिर पूरे के पूरे डिफरेंट होंगे, ठीक है। इन दोनों में कुछ ऐसा अपन बोलते हैं जैसे इंटरसेक्शन जैसा कुछ नहीं होगा, या तो पूरे के पूरे डिसजॉइंट या फिर पूरे के पूरे ही आइडेंटिकल। आई बात समझ में? अब हमें करना है इसको प्रूफ, तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको प्रूफ। देखो, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, सबसे पहले हम क्या मान लें, H एक सब ग्रुप मान लेते हैं ताकि हम आगे उसके कोसेट्स बना सकें, है ना, राइट कोसेट्स। तो H जो है उसको मैंने सब ग्रुप ऑफ G मान लिया। सपोज दैट HA एंड HB आर राइट कोसेट्स ऑफ H, हमने दो कोसेट्स भी मान लिए हैं विच आर नॉट डिसजॉइंट। फिलहाल के लिए हम मानते हुए चल रहे हैं कि भाई वो डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट से X सच दैट, तो अब यहाँ पे कोई ना कोई एक एलिमेंट तो ज़रूर ऐसा बिलोंग करेगा जो दोनों में आ रहा हो, क्योंकि हमने बोला कि दोनों डिसजॉइंट नहीं हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इस HA में और HB में कॉमन आएगा, ये हम लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है, मानते हुए चल रहे हैं दोनों। तो मान लो कोई X है
जो एच ए में भी आ रहा है और वो एक्स जो है वो एच बी में भी आ रहा है। तो ऐसा कोई एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू एच वन है। अब क्योंकि x एच ए को बिलोंग कर रहा है और x एच बी को बिलोंग कर रहा है, एच ए के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इस तरह के, और एच बी के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब एच वन ए बोल दिया और एच वन बी बोल दिया, या एच टू बी ले लो, ठीक है, एच टू बी बोल दिया। तो x को हमने ले लिया कि एच वन ए इज इक्वल्स टू एच टू बी। कुछ इस तरह से हो सकता है ये इक्वल हो, ठीक है। ये इसके और इसके हिसाब से लिया है। आ गई होगी बात समझ में। फॉर सम एच वन बिलोंग्स टू एच एंड एच टू बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब एच वन ए और एच टू बी अगर इक्वल है, ठीक है, तो हम देखो क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इस एच वन को हमने इस साइड भेज दिया, ठीक है ना। तो एच वन इन्वर्स एच टू बी हो गया क्या, ठीक है। तो ए किसके इक्वल हो गया, जब ये इधर आया तो ए हो गया एच वन इन्वर्स एच टू बी के इक्वल हो गया। सो फॉर एनी एच बिलोंग्स टू जी वी हैव, तो हमारे पास में देखो क्या आ गया, हमने क्या किया, इसके अंदर इसमें हमने दोनों तरफ हमने एच को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपके पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, एच ए इज इक्वल्स टू एच वन इन्वर्स एच टू बी, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये देखना, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, एच वन इन्वर्स एच टू, ये पूरा का पूरा यार एच को ही तो बिलोंग कर रहा होगा ना, ठीक है। ये पूरा किसको बिलोंग कर रहा होगा, एच को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग से ये एलिमेंट क्या हो गया, ये तो एच को बिलोंग कर रहा है ना, और उसके साथ में है बी, तो मतलब ये पूरा एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, एच बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब थस एच ए बिलोंग्स टू एच बी, तो आपने साबित क्या कर दिया, लेके क्या चल रहे थे, देखो यहाँ पे एच ए आया, इस एच ए को, एच ए इसके इक्वल है और ये जो है वो एच बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एच ए जो है वो एच बी को बिलोंग कर रहा है। तो आपने ऐसे बोल दिया कि एच ए जो है वो एच बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अगर याद हो 11th और 12th के अंदर सेट्स में कुछ इस तरह से आपने किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल प्रूफ किया होगा, है ना, कि पहले जैसे मान के ये चलते हैं कि जैसे x जो है वो एच ए को बिलोंग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एच ए जो है, एच ए को हमने एच बी में अगर बिलोंग करवा दिया तो यहाँ पे एच ए जो है वो एच बी का सबसेट हो गया, ऐसा किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर एच बी भी एच ए का सबसेट हो जाए तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एच बी लेके चलेंगे। तो अब देखना, अब हम सेम ऐसे जैसे इसमें ना, जैसे इसमें एच ए के लिए किया है ना हमने, सेम ऐसे ही एच बी के लिए भी करेंगे। देखो अब लिया आपने वापस से वही, एच टू बी इज इक्वल्स टू एच वन ए, है ना, कुछ इस तरह से लिया। अच्छा देखो मैंने बोला था ना बी जो है, बी बना लिया पहले, इससे एच टू को आपने इधर भेज दिया, है ना। अब बी में क्या करो, इसमें क्या करोगे, दोनों तरफ एच इंटू करोगे तो एच बी बन गया ना। देखो अब इस एच बी को मुझे किस में बिलोंग करवा देना, एच ए में। तो उसके लिए क्या किया, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। अब मैंने बोला था जैसे ये जो है ये आपके पास में एच टू इन्वर्स एच वन, ये बिलोंग कर रहा होगा एच को, उस हिसाब से ये पूरा बिलोंग करेगा एच ए को। और ये किसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है, एच बी के इक्वल है। तो इसका मतलब एच बी जो है वो एच ए को बिलोंग कर रहा है। तो अगर एच बी एच ए को बिलोंग कर रहा है तो एच बी जो है वो क्या हो गया, एच ए का सबसेट हो गया। अब इन दोनों चीज़ों से एच ए और एच बी इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये देखो इक्वल हो गए दोनों के दोनों, है ना। तो आपके पास में ये क्या आ गए, आइडेंटिकल आ गए, ठीक है। हमने मान के क्या चला था कि ये दोनों डिसजॉइंट नहीं हैं, लेकिन अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ये आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अगर हम मान के चलते आइडेंटिकल नहीं है तो ये डिसजॉइंट होते, ठीक है। इसका मतलब कि या तो ये आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो थस एनी टू राइट कोसेट्स आर आइडेंटिकल इफ़ दे आर नॉट डिसजॉइंट, देयरफॉर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। हो सकता है कोई आपको डायरेक्टली ऐसा पूछ ले कि एच ए और एच बी के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो भी आपको पूरा यही वाला प्रूफ करना होगा, ठीक है। चलो हाँ, जैसे ये राइट कोसेट्स के लिए हमने किया, लेफ्ट कोसेट्स के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास में है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेग्रांजे थ्योरम जो है आपके पास में, चलो कर लेते हैं।
द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट, देखो क्या है, ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना क्या है कि जो ऑर्डर होगा हर एक सब ग्रुप का, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है, ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, मतलब किसी भी फाइनाइट ग्रुप का एक सब ग्रुप है एच, उसका जो ऑर्डर है इज़ अ डिवाइज़र ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। वो क्या होगा, डिवाइज़र होगा ग्रुप के ऑर्डर का। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना होगा, देखो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। हमें कुछ ऐसा बताना होगा कि जो ऑर्डर ऑफ एच है, ऑर्डर ऑफ एच जो है वो किसको, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ हमें बताना है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम कुछ छोटा मोटा मान लेते हैं। जैसे हमने माना एच जो है वो एक सब ग्रुप है, सच दैट ऑर्डर ऑफ एच को हमने छोटा सा एम मान लिया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी को हमने मान लिया एन। ठीक है, अब देखो वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जी जो है, जी किसके इक्वल होता है, यूनियन ऑफ जी एच के इक्वल होता है। जी क्या है, ये जी एच जो है ना वो कुछ नहीं है, ये कोसेट होता है ना अपना, बस वही है जी एच, कोसेट एक। ठीक है, और जी जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इस जी को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल जी इस ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास में ये जो जी है वो किसके इक्वल हो गया, यूनियन ऑफ जी एच के इक्वल हो गया, ये हमें पता है। चलो, सिंस ऑल द कोसेट्स ऑफ एच आर नॉट डिस्टिंक्ट, अब जितने भी कोसेट्स होते हैं, हम कोसेट की तो बात करें यहाँ पे, इसमें बहुत सारे कोसेट्स होंगे ना एच के, तो सारे के सारे कोसेट्स यार डिफरेंट तो नहीं होते। ठीक है, कुछ तो सेम हो सकता है ना। सो लेट एच हैज़ ओनली के डिफरेंट कोसेट्स, तो यहाँ पे मान लो कि सिर्फ और सिर्फ के मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ, जैसे मैं बोलती हूँ यार एक ही कि 5 ही कोसेट जो है वो इक्वल है, 6 कोसेट जो है वो इक्वल है, सेम हमने ऐसा बोल दिया के डिफरेंट कोसेट्स है, सॉरी इक्वल, क्या इक्वल पता नहीं कहाँ से बीच में घुस गया। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये कि 5 ही कोसेट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वैसे हमने बोल दिया यहाँ पे सिर्फ के कोसेट्स जो हैं इस जी एच, मतलब इसके एच के, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो G1H, G2H, G3H अप एंड सो ऑन GKH, ये कहाँ तक जाएगा, GKH तक जाएगा, सिर्फ के नंबर तक जाएगा। ठीक है, तो G जो है वो किसके इक्वल हो गया, इन सभी G1H, G2H, G3H और GKH तक के यूनियन के इक्वल हो गया, क्योंकि हमने बोला था ना ये यूनियन के इक्वल होता है इन कोसेट्स के, है ना। तो यहाँ से ये वाली बात समझ में आ जाती है। अब देखो, सिंस ऑल द कोसेट्स आर, अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपने देखो क्या किया, जितने भी कोसेट्स हैं आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से ना, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे ध्यान रख लेना कि इसको आपने ऑर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, मतलब आपने ऑर्डर ऑफ जी लिख दिया, इसकी जगह पे जी की जगह पे आपने लिखा ऑर्डर ऑफ जी। अब इन सब के ऑर्डर्स होंगे ना, अगर ये यूनियन में है, यूनियन में इसका मतलब इसके इन सब के ऑर्डर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इस एक एक के ऑर्डर को, जितने भी कोसेट्स ये यूनियन के अंदर है ना, इन सब के ऑर्डर को हमने ऐड कर दिया। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ GH जो है वो किसके इक्वल होता है पता है, ऑर्डर ऑफ GH जो है वो ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होता है। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यार ऑर्डर ऑफ H जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H, ये भी ऑर्डर ऑफ H, ये भी ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑर्डर ऑफ H आ गए। ठीक है, चलो अब ये तो N है, N तो ऑर्डर ऑफ G था, और यहाँ पे ये सारे क्या हो गए, M अप एंड सो ऑन अप टू K टाइम्स। ठीक है, तो इस हिसाब से N जो है वो किसके इक्वल हो गया, M को आप K टाइम्स ऐड करोगे तो M इंटू K आ जाएगा, है ना। M को अगर आप K टाइम्स ऐड करोगे तो M इंटू K आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या दिख रहा है कि ये जो आपके पास में क्या है, N क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ M हो गया, मतलब N क्या हो गया, M और K से बन रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। इसका मतलब OH जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है OG ऑर्डर ऑफ G को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। देखो कितना इजी था, इसमें कुछ इतना खास था भी नहीं। ठीक है, तो देखो ये हो गया। सेम ऐसे ही कुछ इन थ्योरम से रिलेटेड आपके पास में है ना कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो क्या क्या है। इनके प्रूफ्स नहीं लिखे हैं मैंने यहाँ पे, सिर्फ ये आप ध्यान रख सकते हो। वैसे इनकी प्रूफ्स भी हैं, अगर चाहो तो
देख सकते हो, लेकिन प्रूफ्स जो मैंने आपको बताया इन थ्योरम्स के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप देख लो। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सेम जैसे अभी अपन ने ये वाला किया ना, सेम ऐसे ही है। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो डिवाइड कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। सेम ऐसे ये वाला है। इफ़ जी इज़ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ए बिलोंग्स टू जी, ये तो अपन ने पढ़ा ही था, ये तो प्रूफ भी किया होगा, है ना, कि ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई होता है, ये तो आपको पता ही ऑलरेडी। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, हाँ ये आप ध्यान रख सकते हो यार, है ना, कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कोई भी ऐसा ग्रुप, है ना, प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक होगा ही होगा, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अपन ने आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ी है कोसेट के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो आप ये अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय बाय।